Welcome in YouTube channel Unacademy Life 7. Today I will discuss in cell biology, cell division, mitotic cell division. There are two types of cell: vegetative cell or somatic cell, and reproductive cell or sex cell. In somatic cell, mitotic division takes place, that is also known as mitosis, and which is responsible for cell division and growth of the plant and animal. Growth of the plant and animal. सोमैटिक सेल डिवीजन में माइटोसिस होती है, जो कि प्लांट और एनिमल ग्रोथ के लिए जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसी में ये सोमैटिक सेल पाई जाती है. देन आई विल डिस्कस व्हाट आर द स्टेजेस इन माइटोटिक सेल डिवीजन और माइटोसिस. फर्स्ट, प्रोफेज, metaphase, anaphase, telophase. But one stage, that is the preparatory stage, that is known as interphase. Second है prophase. थर्ड है metaphase. फोर्थ है एनाफेज, एंड फिफ्थ है टीलोफेज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द इंटरफेज स्टेज, दैट इज द प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज इन बिटवीन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल एंड प्रोफेज, दैट इज इन बिटवीन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल एंड प्रोफेज. This is the interphase stage. It is preparatory phase. Cell ready for the cell division. It includes 3 phases. इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं. पहली अवस्था है G1 phase. In this phase, substance and enzymes are synthesized. Substance and enzymes are synthesized, which is necessary for DNA synthesis. इस फेज में एंजाइम और सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है. सेकेंड है हमारा यस फेज. इन दिस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. इन दिस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, बट थ्रेड्स आर नॉट सेपरेटेड. ये थ्रेड जो है सेपरेट नहीं होते. दैट इज द यस फेज. थर्ड है G2 फेज. न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन साइज बाय द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड न्यूक्लियोलर आरएनए. दिस इज द इंटरफेज स्टेज. इन इंटरफेज स्टेज, that is known as preparatory. In this phase, the cell becomes ready for the cell division, and chromatin network that will be clear. ये जो chromatin network है ये स्पष्ट हो जाता है. इसके बाद ये होता है प्रोफेज. Now interphase enters into prophase stage. Prophase stage, in this case, chromatin material condenses and becomes thicker into chromosome. Chromatin material जो है ये कंडेंस होता है, मोटा हो जाता है, और क्रोमोजोम के रूप में ये आ जाता है. Chromosomes are splitted, that is
centriole divide into two. Centriole divide into two. And nuclear membrane disappears in the late prophase stage. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। इस स्टेज में क्रोमोजोम्स अपने क्रोमेटिन थ्रेड में स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। आफ्टर लेट प्रोफेज स्टेज, next stage, that is metaphase stage. In case of metaphase stage, chromosomes moves towards the equator. यहाँ स्प्लिटिंग हो गई है। अब ये सभी क्रोमोजोम यहाँ पर इक्वेटर पे आ गए, सेंट्रल लाइन पे आ गए। एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, दे माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल। एक यहाँ आया और एक यहाँ आया और इनसे फिलामेंट ये एराइज होता है साइटोप्लाज्मिक फिब्रिल और इस प्रकार से इनको आप एस्ट्रल रेज कहते हैं। एस्ट्रल रेज, इनको आप एस्ट्रल रेज कहते हैं। एस्ट्रल रेज, they are attached to the centromere of the chromosome one side and centriole on the other side, that forms a spindle like structure. जब ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़े माइक्रोस्कोप में तो आप इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये मेटाफेज स्टेज का स्ट्रक्चर है। यहाँ मैंने लिख दिया, द क्रोमोजोम माइग्रेट टुवर्ड्स इक्वेटर, क्रोमोजोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर। ये क्रोमोजोम जो है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। ये कंडीशन, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये दो स्प्लिटेड क्रोमोजोम हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स पोल। और इन दिस केस द क्रोमोजोम अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स। This stage is called as anaphase stage. Means centromere of each chromosome divide, therefore sister chromatids separate. यहाँ सिस्टर, जब सेंट्रोमियर इसका डिवाइड हो जाएगा उस स्टेज में, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती है। एंड डॉटर क्रोमोजोम मूव्स टुवर्ड्स द पोल। ये सभी क्रोमोजोम्स पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ये हमारा है एनाफेज स्टेज। आफ्टर दिस स्टेज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, फिर बन जाता है। 10 टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। 10 टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। दिस इज द टोटल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि डिवीजन में दो होता है, एक न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल, ये हमारा प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में न्यूक्लियर नेटवर्क क्लियर हो जाता है, बट यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। Nucleolus, nuclear membrane, all these. In this case, there are 3 phases. First, G1 phase. In this phase, substances and enzymes are synthesized, which is responsible for the synthesis of DNA. Next, S phase. In this phase, replication of DNA takes place, but both threads do not separate. दोनों थ्रेड जो हैं ये सेपरेट नहीं होते। और लास्ट है G2 फेज, न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन साइज एंड बाय द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड न्यूक्लियोलर आरएनए। इंटरफेज में इतनी स्टेजेज आ जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में, अर्ली प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोफेज लेट प्रोफेज में जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ये डिसअपियर होने लगेगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। यहाँ देखें क्रोमोजोम्स स्पष्ट हैं, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, centrioles divided into two, and at the last of your late prophase stage, nuclear membrane disorganizes, nucleolus disorganizes, disappears, and chromosomes, they become separated chromatids. After late prophase, metaphase stage, the chromosome moves at the equator, at the central line. Centrioles both are on the opposite pole. Cytoplasmic rays arises, which connect the chromosome attached to centromere on one side and centriole on other side. That forms a spindle-like structure. That is metaphase stage. Now, due to contraction of these spindle fiber, the sister chromatid chromosomes get apart from the center. ये सेंटर से दूर जाते हैं, दोनों पोल्स पर चले जाते हैं, and this stage is known as anaphase stage. Now next, telophase stage. In this stage, nuclear membrane reappears, nucleolus reappears. That is the end of karyokinesis. अब यहां पर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। एनिमल में एक मेम्ब्रेन जो है ये इन्वेजिनेट करती है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन आकर के एक पूरा का पूरा सेल जो है दैट डिवाइड्स इनटू टू, एंड आफ्टर माइटोसिस two daughter cells are formed. But in case of plant, cell plate formation takes place with the help of Golgi body membrane. इस प्रकार से आज वेजिटेटिव सेल में किस प्रकार से डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस कैसे हुई, हमने इंटरफेज से स्टार्ट किया, प्रोफेज की स्टेज बताई आपको, मेटाफेज की स्टेज बताई आपको, एनाफेज की स्टेज बताई आपको, टीलोफेज की स्टेज बताई आपको, और साइटोकाइनेसिस बताई। इसके सिग्निफिकेंस में आते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट सेल। यहाँ पर क्रोमोजोम्स की संख्या डॉटर सेल और पेरेंट सेल दोनों की बराबर होती है। इस प्रकार से, और यह सेल डिवीजन ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट टेक्स प्लेस ओनली इन सोमेटिक सेल्स, that takes place only in somatic cell for the growth of body. That's all about mitotic cell division or mitosis.